योगेश राणे, इन्होंने सवाल पूछा है कि सम्मोहित अवस्था में अगर किसी व्यक्ति को यह सूचना दी जाए कि तुमको गुलाब की खुशबू आ रही है और उसने अपने जीवन में अगर गुलाब की खुशबू का कभी अनुभव नहीं लिया है, तो क्या उसको गुलाब की खुशबू आएगी? क्या आएगी? 100% आएगी। जब उसने गुलाब के खुशबू का कभी अनुभव ही नहीं लिया है, तो उसको 100% गुलाब की खुशबू आएगी। हाँ, उसका अगर खुशबू के साथ में कोई एलर्जी है या फिर गुलाब के खुशबू के साथ में कोई एलर्जी है, तो ही नहीं आएगी। अदरवाइज डीप ट्रांस की जो व्यक्ति होती है, उसके लिए सम्मोहन करता, उसका थेरेपिस्ट जो है, जो सूचना देता है, सजेशन देता है, वो करीबन कंपलसरी होती है। मैं कई बार दोहरा चुका हूं। अब उसने गुलाब की खुशबू तो कभी ली नहीं, लेकिन कोई ना कोई खुशबू तो ली होगी जिंदगी में, अगर उसमें सूंघने की क्षमता है तो वो इमेजिन करेगी गुलाब की खुशबू की, और जो खुशबू महसूस करेगी उसी को गुलाब की खुशबू है ऐसा मानेगी। इसलिए उसको गुलाब की खुशबू आई भी। अब ये सही गुलाब की खुशबू है कि नहीं, कि काल्पनिक है, गुलाब के खुशबू के अलावा कोई और बास है क्या, ये उसको कैसे पता चलेगा जब उसने गुलाब की खुशबू कभी अनुभव नहीं की है? तो अब इसमें दूसरी बात यह हो सकती है कि कुछ व्यक्तियों को खुशबू आती है नहीं, बास सूंघने की यानी क्षमता नहीं होती है, ये उनका इंद्रिय काम नहीं करता है। ऐसे कुछ व्यक्तियों को मैं जानता हूं। अब उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती क्योंकि उसके कारण उसका कुछ बिगड़ता नहीं ऐसा माना जाता है। जैसा जिसकी आंख काम नहीं करती तो बहुत चर्चा का विषय होता है, जिसकी बोलने की क्षमता काम नहीं करती तो बहुत चर्चा का विषय हो सकता है, तो किसी की सूंघने की शक्ति काम नहीं करती तो इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं होती है, क्योंकि एवरेज कंडीशन में वो नॉर्मल व्यक्ति लगती है। उस व्यक्ति को अगर सूचना दी गई कि आप गुलाब की खुशबू ले रही हो, तो शायद उसको गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। मैं मेरे एक प्रोग्राम का अनुभव आपके सामने रखूंगा, यानी खुशबू के कैसे परिणाम हो सकते हैं। हालांकि 2 उदाहरण रखूंगा। मैं पहले जो वर्कशॉप लेता था 5-5 दिन के, 6-6 दिन के लेता था, 6 दिन के वर्कशॉप चलते थे, खास कर डॉक्टर्स के लिए, सामाजिक क्षेत्र के जो लोग होते उनके लिए। ऐसे वर्कशॉप में एक लड़की सम्मिलित हुई थी और मैं हमेशा की तरह उनको बगीचे में ले गया। फूलों की खुशबू, उसमें मोगरे की खुशबू, गुलाब की खुशबू, और 6 दिन चल रहा था। रोज 3 बार सम्मोहन की प्रक्रिया में लेता था। 4 घंटे का प्रोग्राम रहता था रोज, 6 दिन। चौथे या 5वें दिन वो लड़की प्रोग्राम खत्म होने के बाद में बहुत आनंद से मेरे पास आई। बोले, सर मैंने तो बहुत कुछ पा लिया। मतलब क्या हो गया? आज मुझे मोगरे की खुशबू आई, गुलाब की भी खुशबू आई। लगा इसमें इतनी आनंद की क्या बात है? इसका मतलब इतना ही है कि तुम डीप या मीडियम ट्रांस में जा रही हो। डीप ट्रांस में खासकर होगी अगर तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से खुशबू आ रही तो, या फिर तुमने इमेजिन किया होगा, जो पहले खुशबू ली है तुमने अपने जीवन में, वो इमेजिन किया होगा।
बोले नहीं सर, पहले की तो खुशबू मैं इमेजिन कर ही नहीं सकती क्योंकि मुझे खुशबू ही आती नहीं थी। आज पहली बार मैंने अनुभव किया गुलाब की खुशबू का और मोगरे की खुशबू का। तब मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इसका उत्साह ठंडा करने में क्या मजा है। बाकी भी उसको बहुत फायदे मिल रहे थे। फिर मैंने कुछ दिनों बाद उससे पूछा कि क्यों तुमको एक्चुअल जीवन में भी खुशबू आना शुरू हुई क्या? उसने कहा नहीं, उसी दिन आई थी उतना ही। उसको उस दिन आई थी क्योंकि उसकी तीव्र इच्छा थी मुझे खुशबू आनी चाहिए, मेरे जीवन में मुझे कभी खुशबू आती नहीं है। और वो तीव्र इच्छा के कारण उसने महसूस किया, लेकिन उसको कैसे पता चला कि ये मोगरे की खुशबू है, ये गुलाब की खुशबू है, जबकि बचपन से खुशबू लेने की क्षमता ही उसमें थी नहीं। यानी उसने इमेजिन किया था। और डीप ट्रांस में तो हर इमेजिनेशन हेलुसिनेशन जैसा लगता है। दूसरा उदाहरण है, ये अलग उदाहरण। निरंजन कटारिया नाम के सारडा एंड सारडा कंपनी के मैनेजर थे। ये व्यक्ति मेरे वर्कशॉप में आए। यही 6 दिन का वर्कशॉप है सर, नासिक में चल रहा था। उनको किसी भी सुगंध की बहुत एलर्जी थी। उनके ऑफिस में उनके सेक्रेटरी का जो काम रहता था, वो काम ये रहता था कि पूरे ऑफिस में कोई भी सुगंध न छिड़के। जब भी कोई उनसे मिलने आता था, अब मैनेजर के लेवल पर है, बड़े कंपनी में है, ऐसी अवस्था में उनको मिलने वाले लोग भी बड़े ओहदे वाले रहते थे, तो भी ये उनकी सेक्रेटरी उनके शरीर के कपड़ों को सूंघती थी। और बड़े लोगों में थोड़ा अत्तर वगैरह छिड़कने का प्रघात होता है, उनको वापस भेज देती थी। नहीं, आपसे मुलाकात नहीं होगी, आप कल आइए, साफ कपड़े पहनकर आइए, कोई अत्तर वत्तर छिड़क के मत आइए, नहीं तो अभी चेंज करके आइए कपड़े, मैं आपके अपॉइंटमेंट रीअरेंज करती हूँ। यहां तक स्ट्रिक्टली ये रूल अमल में लाया जाता था। अब साहब ने 6 दिन का वर्कशॉप है, आखिर के 2 दिन छुट्टी ले ली। सोमवार को काम को गए और बहुत जल्दी गए क्योंकि 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी लगातार, उसमें रविवार भी आया था, यानी 3 दिन हो गए थे। सोमवार को जब अपने ऑफिस में गए तो जैसे ही सेक्रेटरी आई, वो देरी से आई, हालांकि वो टाइम पर आई थी, लेकिन साहब पहले आ गए थे, काम जल्दी निपटने हैं इसलिए। और जैसे ही उसने प्रवेश किया तो उसको सुगंध आई। उसको लगा किसी ने तो भी गड़बड़ की है, किसी को पता नहीं होगा साहब जल्दी आने वाले हैं, और जो साफ सफाई करने वाले हैं उन्होंने कोई तो भी गड़बड़ कर दी। उसने पूरा का पूरा ऑफिस सिर पर उठाया, कौन गधा गया था साहब के रूम में, किसने ये ऐसा काम किया है, ये वो चालू हुआ। बाद में गड़बड़ी चल रही है, इसलिए ये कटारिया साहब ने उसको बुलाया। बोले साहब बहुत गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था आप जल्दी आने वाले हैं, आपने कोई मुझे सूचना भी नहीं दी थी कि आप जल्दी आने वाले हैं, इसलिए गड़बड़ी होगी, किसी ने तो भी कुछ तो भी गड़बड़ कर दी। बोले क्या हो गया? बोले साहब मुझे बहुत सुगंध आ रही है यहाँ पे। हाँ ना, बोले बराबर है, तुमको सुगंध आ रही है। कहाँ से आ रही है? देखती है तो टेबल के पास से आ रही है। फिर उसको ध्यान में आया कि साहब के कपड़ों से आ रही है। साहब बोले मैं ही छिड़क के आया हूं। वो बोले कैसे संभव हुआ? तो उन दिनों में मेरे वर्कशॉप में मैं अकेला बोलता था, खुद कैसेट वगैरह रिकॉर्डेड नहीं थी, इसलिए प्रोसेस भी मुंह से ही बोलता था। मुझे थोड़ा आराम मिले तो चाहिए था, इसलिए मैं क्या करता था कि हर बड़ी प्रोसेस में जो आधे घंटे के ऊपर की प्रोसेस होती थी उसमें एक 3-4 मिनट की गैप दे देता था और हिदायत दे देता था कि आप कुछ पूछ सकते हो अपने आप से, आपके जो भी सवाल मन में है वो पूछ सकते हो। तो इनके दिमाग में बहुत था, मुझे पूछना था उनको कि भाई मुझे क्यों एलर्जी हुई पैदा से। उन्होंने ये सवाल सम्मोहन अवस्था में, वो डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखते थे, उन्होंने अपने आप को पूछा और पूछने के बाद में उनको जवाब मिला। उनकी माँ उनको दिखी,
इनकी छोटी उम्र के ये अपने आप को दिखे, ये अपने बाल लगा रहे, कंघी लगा रहे हैं, और मां चिल्ला रही है कि ये बांस वाला तेल मत लगाते जा, इससे सिर दर्द देता है। ये वाक्य उन्होंने सुना। यानी अपने आप को वो छोटे उम्र का देख रहे हैं, स्कूल के उम्र का, बाल कर रहा है आईने के सामने खड़ा होकर, माँ मस्त तेल लगाया है, सुगंधी तेल लगाया है, और माँ चिल्ला रही है जोर से कि ये सुगंधी तेल मत लगाते जा, तेरा सिर दर्द देगा। और उनको हंसी आ गई। फिर उन्होंने 2 दिन छुट्टी थी। ये 2 दिन की छुट्टी में जो मैंने प्रोसेस सिखाई थी उसका उपयोग कर कर खुद को सजेशन दिया। सजेशन ये दिया कि अभी मैं बच्चा नहीं हूं, बड़ा हो गया हूं, ऐसा सुगंध से कभी सिर वगैरह दर्द देता नहीं है। ये जो मेरी कल्पना मेरे माँ के कहने के कारण निर्माण हुई थी वो निकल जा रही है, और मुझे कोई भी सुगंध रहा तो उसकी कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं नॉर्मल रहूंगा वगैरह वगैरह सूचना दी। जो मैंने सिखाया था उस ढंग से उन्होंने सूचनाएं दी। और फिर सोमवार को वो सुगंध लगाकर आ गए ऑफिस में। पूरे ऑफिस में इसकी चर्चा। कई लोग मुझसे मिलने आए कि साहब के आपने इतने सालों की इतनी बड़ी बीमारी कैसे क्या दूर की। अब ये बड़ी बीमारी थी नहीं, एक एक्सपीरियंस के कारण निर्माण हुआ प्रकार था, उसको हटाना आसान था, और उन्होंने वो हटा दिया। तो ये सुगंध के बारे में दोनों अनुभव मैंने आपके सामने रखे। इसलिए उस व्यक्ति को सजेशन देने के बाद में उसको अनुभव होगा सुगंध का, अगर उसको सुगंध नाम की कोई चीज पता है तो। और मैंने ये भी उदाहरण दिया कि जिसने बचपन से सुगंध नहीं लिया वो भी कहती है कि मुझे मोगरे का सुगंध आया और गुलाब का सुगंध आया। हालांकि उसको अगर मैं कहता कि तुझे हमेशा ये सुगंध आएगा जब जब तू सोचेगी, या फिर गुलाब का एक्चुअल गुलाब लेगी तो ये सुगंध आएगा, या फिर जब भी तू मोगरे का फूल सूंघेंगी तो ये सुगंध आएगा, तो ये शायद कंटिन्यू भी हो सकता था, कम से कम ये 2 बास के बारे में। लेकिन मैंने वो किया नहीं, क्योंकि वो काल्पनिक चीज है, मुझे पता था। और इसके जीवन में अगर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के कारण इसकी सुगंध की क्षमता गई हो तो वो वापस भी आ सकती थी, ऐसे सजेशन के कारण ये संभव था। लेकिन वो उस ढंग से वापस नहीं आई, और फिर उस चीज की तरफ मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आपके सवाल के जवाब एक नहीं है, 2-3 जवाब है, इसलिए मैंने वो 2-3 चीजें आपके सामने रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।